हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले व्यूअर्स टॉपिक को ना अच्छे से समझ लीजिएगा। आज की मैं इस रीडिंग में ये देखूंगी कि अगर आप अपने पसंद के साथ नो कांटेक्ट सेपरेशन में हैं, एज एन आप दोनों के दरमियान बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, कोई कांटेक्ट आप दोनों के दरमियान नहीं हो रहा है, तो क्या ऐसा कुछ है जो आपके पर्सन आज भी आपसे छुपा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। या आपके मन में कई बार क्यूरियोसिटी होती है, ये जानने की आपको इच्छा जागती है कि आखिर क्या उसकी लाइफ में है, वो क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है, क्या महसूस कर रहा है, क्या कुछ ऐसा है जो मुझसे छुपा हुआ है। तो वही आपके मन में चलने वाले सवालों के जवाब को आज हम टैरो के माध्यम से देखेंगे। ध्यान रखिएगा व्यूअर्स, ये टैरो रीडिंग जो भी चैनल पर होती है वो जनरल रीडिंग होती है। आपको बहुत ब्रॉड माइंड करके इस रीडिंग को देखना होगा। उसके अलग आपको अपनी एनर्जी मुझे लाइक बटन के माध्यम से व्यूअर्स यहाँ पर सेंड करनी होगी, प्लस अपने पर्सन और अपना नाम आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करना होगा। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज रात की एनर्जी स्पेशली देखेंगे कि आपके पर्सन ऐसा क्या है जो आपसे छुपा रहे हैं, जो आपके मन में जानने की इच्छा भी जाग रही है और कई बार क्यूरियोसिटी भी होती है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए। पहले मैं कार्ड्स और राशियां निकालूंगी ताकि आपको समझ में आए कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। वैसे मैं ऑल साइन बेस्ड रीडिंग करती हूँ, लेकिन स्टिल यहाँ पर आपको मैं राशियां आप ही की तसल्ली के लिए बताऊंगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। तो सबसे पहले है आपका किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड द मैजिशियन। ये आपकी जेमिनाई की एनर्जी है। देखो, बहुत ब्रॉड माइंड करके व्यूअर्स देखिएगा, सुनिएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको अच्छी भी ना लगे और कुछ चीज़ें हो सकता है आपके सर के ऊपर से भी जाएं, ठीक है, लेकिन आपको बहुत ब्रॉड माइंड करके देखना है। पहली चीज़ मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना बहुत मैन्युपुलेटिव स्थिति में जा चुके हैं या जा चुकी हैं। एज एन जो इनके दिल में चल रहा है, जो ये फील कर रहे हैं आज की तारीख में आपको लेकर ना, ये उसको बताने से ज़्यादा उसको छुपाने में बिलीव कर रहे हैं या बिलीव कर रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जितना मैं यहाँ पर पत्थर बनकर रहूँगा या रहूँगी, उतना ज़्यादा ना मैं कहीं ना कहीं कमज़ोर नहीं पड़ूंगा या कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। तो एक ऐसी मेंटलिटी इन्होंने यहाँ बना रखी है जो ये काफ़ी क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन ना लोगों के सामने क्या, आपके सामने क्या, परिवार वालों के सामने क्या, बहुत ज़्यादा नॉर्मल बनकर दिखा रहे हैं या बहुत ज़्यादा नॉर्मल बने हुए हैं। लेकिन असल मायने में जो यहाँ पर एनर्जी सामने आई है ना व्यूअर्स, वो ये है कि नो कांटेक्ट में होने के बावजूद भी, जैसे आप लोग नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में भी हो, उसके होने के बावजूद भी इन्हें यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बाहर से जितना ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं कि आगे बढ़ गए। जैसे एक कदम इन्होंने रखा है आगे, दोनों कदम, एक कदम इनका पीछे है। तो जितना ये बाहर से आपको आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं या दिख रही हैं, बेपरवाह दिख रहे हैं या दिख रही हैं, अंदर से ना उतना ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। ये खुद भी नहीं है और लोगों को भी इनकी स्पष्टता के बारे में पता नहीं है कि एज एन ये आगे बढ़ भी गए हैं या बढ़ भी गई हैं या नहीं। तो ये मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज दिख रही है। मैं और चीज़ें आपको बताती चली जाऊंगी, लेकिन आपके पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेटिव बने हुए हैं। पहले भी हो सकता है बने हुए हो, लेकिन अभी करंट की एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर व्यूअर्स आपका आया है द मून एंड बॉटम की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। मैं यहाँ पर बहुत क्लियरली ये मैसेज देख रही हूँ कि अपनी उलझनों में, अपने डर में यहाँ पर ना इस कदर उलझे पड़े हैं, ये इस कदर उलझी पड़ी है कि किसी से खुलकर बोल ही नहीं रहे, किसी से खुलकर बात ही नहीं कर रहे हैं या बात ही नहीं कर रही हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जिनका सामना ये खुद भी नहीं कर रहे हैं और ये करना भी नहीं चाह रहे या करना भी नहीं चाह रही है। एज एन देखो यहाँ पर व्यूअर्स, ये पर्सन खुद से ही लड़ रहे हैं या खुद से ही चीज़ों को छुपा रहे हैं या छुपा रही हैं। आप जेंडर पे मत जाइएगा, अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए ना बोलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर देखो, आपके पर्सन खुद से ही जब चीज़ें छुपा रहे हैं या छुपा रही हैं, तो आपसे क्या, लोगों से क्या, वो तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। अंदर इनके बहुत सारी मुझे उलझन नज़र आ रही है। और इवन जो एक वक्त पे इन्होंने आपको अपना डार्क साइड दिखाया
था उसके पीछे भी मैं बहुत गहरा राज यहाँ पर देख रही हूँ। जैसे वो जो डार्क साइड इनका आया था ना व्यूअर्स, वो डायरेक्टली इनकी तरफ से नहीं आया था, वो कहीं से होकर गया था, वो किसी से इन्फ्लुएंस्ड होकर गया था। और अगर आपके पर्सन आपके सामने ना बार बार यहाँ पर अपने कन्फ्यूजन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कभी आपको लग रहा है कि फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो कभी आपको लग रहा है कि ये तो रिश्ते को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो आप दोनों के बीच में बीती बातें हैं ना, जो आप दोनों के बीच में अनबन हुई, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करी, वो चैप्टर, वो अध्याय इन्होंने अभी तक बंद नहीं करा, या वो अध्याय अभी तक इनके दिल और दिमाग में बंद नहीं हुआ। वो लगातार अभी भी इनके दिमाग में चल रहा है, या ये उसको लगातार अभी भी सोच रहे हैं या सोच रही हैं। और जब ये सोचते हैं या सोचती है तो इन्हें उसको अनदेखा करने की, उसको इग्नोर करने की कोशिश जितनी करी जा रही है ये वो कर नहीं पा रहे। तो कुछ व्यूअर्स आप दोनों के बीच में जो ट्रस्ट इश्यूज हुए, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ऐसा मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि ऊपर से भले ही आपको क्या, लोगों को क्या, या अपने आप को ही इवन क्या नॉर्मल बनने की, नॉर्मल बनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, या यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप दोनों के बीच में था ना, ये उसको पीछे छोड़ चुके हैं, उसको पीछे छोड़ने की जितनी ये कोशिश कर रहे थे उसमें ही कामयाब हो चुके हैं। लेकिन सच यहाँ पर यह है कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अभी भी उस अतीत को अपने हिसाब से समझने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। एज अ जो इन्होंने आपको लेकर समझा, जो इन्हें आपको लेकर बताया गया कि वो सही था, या फिर जो आप इन्हें क्लैरिटी दे रहे थे, जो आप इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे वो सही था, तो अभी भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को अंदर ही अंदर अपने हिसाब से समझने की इनके थ्रू कोशिश करी जा रही है। ये जरूरी नहीं है कि दिन रात आपको व्यूअर्स देखो यहाँ पर सोचते रहते हो या सोचती रहती हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें ट्रिगर कर रही हैं। जैसे आप दोनों के बीच में अगर ट्रस्ट इशू है, इन्होंने आप पर ट्रस्ट नहीं करा तो वो इन्हें ट्रिगर कर रही है, इन्होंने आपके ट्रस्ट को तोड़ा तो वो इन्हें ट्रिगर कर रही है। कोई जगह, कोई तारीख, जैसे उस दिन ऐसा हुआ, उस दिन आपने ऐसे कहा, उस दिन उसने मुझसे ये कहा, तो वो तारीख इन्हें ट्रिगर कर रही है। कोई घटना जिसमें आपने इनका फ़ोन काटा, इन्होंने आपका फ़ोन काटा, या बिल्कुल आप दोनों के दरमियान बातचीत ख़त्म हो गई, वो पुराने समय की याद इन्हें सब कुछ यहाँ पर व्यूअर्स दिला रही है। ठीक है, जैसे आप ही समझो, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रही हूँ कि जैसे कोई किताब बंद तो कर दी जाए लेकिन उस किताब को अभी भी अलमारी में रखा गया है, उसे वहाँ से भी हटाया नहीं गया है, तो कुछ ऐसी स्थिति है कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में अभी भी जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन की, नो कॉन्टेक्ट की वजह बनी है ना, वो इनके मन में, दिल पे इस कदर छाप चढ़ गई है कि वो इसे भुला नहीं पा रहे। उसको कभी अपनी तरीके से समझने की तो कभी आपके तरीके से, जैसे आप समझा रहे थे उस तरीके से समझने की कोशिश में लगे हुए हैं या लगी हुई हैं, जो ऑब्वियसली व्यूअर्स आपको पता नहीं है, जो आपसे छुपाया जा रहा है या आपसे छुपा हुआ है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, और व्यूवर्स के पर्सन के थ्रू व्यूवर्स से ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है, जो छुपाया गया है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। तो यहाँ पर है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड आपका 7 ऑफ कप्स। वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ मुझे थोड़ी ईगो एनर्जी भी व्यूअर्स देखो दिखाई दे रही है, और ये जो ईगो आया है ना वो इनका नहीं है, वो ईगो यहाँ पर कहीं और से आया है। जैसे परिवार का और आप दोनों के बीच का जो स्टेटस था, वो गैप था, परिवार के अपने टर्म्स कंडीशन, अपने ट्रेडिशंस ऐसे थे। तो यहाँ पर जो ईगो आया है ना, या जो ईगो दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से मुझे ज़्यादा आता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अंदर ही अंदर ना ये पर्सन इस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर पा रहे कि काफ़ी जगह पर इनसे भी गलतियां हुई थी, काफ़ी जगह पर ये पर्सन भ्रम में जी रहे थे, इल्यूजन पाल लिए थे, या फिर ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग करना शुरू कर दिए थे। ऐसा मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेशंस आपसे ज़्यादा रखने लगे थे या रखने लगी थी, इनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई थी। ये जैसे कहते हैं ना, ख्याली पुलाव इन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। तो ये पर्सन ना व्यूअर्स यहाँ पर उसको अंदर ही अंदर चीज़ों को समझ तो रहे हैं, ये समझ तो रही है कि कुछ जगह पर मैंने भी गलतियां करी हैं, हाँ, लेकिन अपने वो ईगो, परिवार की सोच के हावी होने के चलते उसे रिप्रेजेंट करने की जगह उसे छुपाया जा रहा है। कई लोग पछताते हैं, लेकिन माफ़ी मांगने या स्वीकार करने के बीच बहुत अंतर होता है। तो वही अंतर मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जैसे कि पछता तो रहे हैं या पछता तो रही हैं आपको खोने से, लेकिन
माफ़ी मांगकर आपकी लाइफ में आने की डिस्टेंस को ये पर्सन, ये दूरी को ना ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली तय नहीं कर पा रहे हैं, या तय नहीं कर पा रही हैं, या तय करना नहीं चाह रहे हैं या चाह रही है। और इसी रीजंस के चलते ये आपसे ना चीज़ों को छुपाने में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं या कर रही हैं, या इसीलिए ये आपसे चीज़ें छुपा ज़्यादा रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, देखो व्यूअर्स, जो जो भ्रम इनके परिवार की तरफ से नहीं मिला कि एज एन आपके साथ के रिश्ते से दूर होकर ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे, बहुत कुछ पा पाएंगे, वो भ्रम भी यहाँ पर आपके पर्सन का टूट गया है। और उस भ्रम के टूटने के चलते बेसिकली यहाँ पर आपको तो पता नहीं है, आपको तो लग रहा है ये अपनी लाइफ में खुश हैं, स्टेबल है, इन्हें तो यही चाहिए था, इन्हें तो दूरियां चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई इससे पूरी तरह से परे है। और सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं परिवार ने जो भी इन्हें झूठे सपने, जो भी इनको ख्याली पुलाव बनाकर दिए थे, वो पुलाव जल गए, वो खाने लायक नहीं रहे हैं। और इसी रीजंस के चलते ये पर्सन व्यूअर्स और ज़्यादा ना अपनी गलतियों को मान तो रहे हैं, लेकिन सामने से बोल नहीं रहे हैं या बोल नहीं रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है, नाइट ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। अपने मन की बात बहुत कम लोगों से व्यूअर्स देखो इस इंसान के थ्रू शेयर करा जाता है, और उसके पीछे का कारण है, उसके पीछे कारण ये है कि इस इंसान ने सिर्फ इंतज़ार करा, एक्शन नहीं लिए, एफर्ट्स नहीं डाले, कोई मूव नहीं लिया, बजाय ये करने के तारीख पे तारीख ये पर्सन व्यूअर्स आपको देते रहे, खुद के हिस्से ये लिखते रहे। तो ये अपने मन की बात बहुत कम लोगों से इसी रीजंस के चलते व्यूअर्स बेसिकली शेयर नहीं कर रहे। और हम आज की रीडिंग में यही देख रहे हैं कि ऐसा क्या है जो आपके पर्सन के थ्रू आपसे छुपाया जा रहा है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि अब अगर कोई आपके बारे में इनसे कोई पूछता है या पूछती भी है, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि बहुत नॉर्मल ये पर्सन, बहुत ठंडा ये पर्सन यहाँ पर जवाब देते हैं, या फिर जवाब देना ये उचित नहीं समझ रहे हैं या समझ रही हैं, लेकिन अंदर की कहानी मुझे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नज़र आ रही है। अंदर की कहानी कुछ ऐसी है कि ये पर्सन जैसे समझ पा रहे हैं या समझ पा रही हैं कि इन्होंने इस रिश्ते में आपको वो चीज़ें नहीं दी एक वक्त पे जो आप डिज़र्व करते थे या जो आप इनसे चाहते थे। और अब अगर ये वो चीज़ें आपको देकर भी आपका साथ, आपको की वापसी चाहेंगे ना, तो भी ना आपका साथ ना आपकी वापसी इन्हें मिलेगी। एज एन यहाँ पर ये पर्सन लोगों से इसीलिए बात ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं कि इनके मन में ये गिल्ट, ये अफसोस है कहीं ना कहीं कि यहाँ पर जो आप इनसे चाहते थे, जो आपने इनसे चाहा, इन्होंने वही आपको नहीं दिया, और इसी रीजंस के चलते इन्होंने आपको खो दिया, या इसी रीजंस के चलते ही आपको खो बैठे। ये तो आपसे हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस पे एक्सपेक्टेशंस रखते रहे या रखती रही, और अपनी हर वो एक्सपेक्टेशंस को ये पूरी करवाने में लगे रहे या लगी रही, लेकिन जब बात आई या जब बारी आई आपकी एक्सपेक्टेशंस की, तब यहाँ पर आपके पर्सन ने यहाँ पर आपको तारीख, इंतज़ार यहाँ पर ये थमा दिया। और इसी रीजंस के चलते ये लोगों की बातों का ना तो जवाब दे रहे हैं, और जो इनके दिल में अब आपको लेकर चल रहा है उस चीज़ को इसी रीजंस के चलते अब ये पर्सन व्यूअर्स शेयर नहीं कर रहे हैं या शेयर नहीं कर रही हैं। वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू व्यूअर्स से और क्या छुपाया जा रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर ये आपका 5 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये आपका स्ट्रेंथ है व्यूअर्स, लियो की एनर्जी है। देखो व्यूअर्स, यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि आपके पर्सन ने अभी तक आपको पूरी तरह से ना मन से, ना दिल से, ना फिर अपने मोबाइल से पूरी तरह से डिलीट नहीं करा है। अभी भी कहीं ना कहीं, चाहे आपका वो पुराना ही नंबर हो या चाहे वो ब्लॉक ही क्यों ना हो, अभी भी इस इंसान ने उसे पूरी तरह से डिलीट नहीं करा, या आपके कोई फोटोज़ हैं, आपकी पुरानी चैट है, उसे इनके थ्रू डिलीट नहीं करा गया है। और वही चीज़ें ना व्यूअर्स बेसिकली आपके पर्सन को कमज़ोर कर देती हैं। वही चीज़ें इस इंसान को जब भी, जैसे ये उस फोटो को, उस मोबाइल नंबर को, उन सबको देखते हैं ना, तो वो इन्हें इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देती हैं, इतना एग्रेसिव कर देती हैं। उस फ्रस्ट्रेशन और उस एग्रेशन के चलते ही अपना गुस्सा ना अपने उन्हीं परिवार के ऊपर उतारते हैं जो कहीं ना कहीं वजह बनी, जो इन्वॉल्व हुए इस रिश्ते में, जिन्होंने हद से ज़्यादा आपसे एक्सपेक्टेशंस रखी, और जिन्होंने ही आपके पर्सन को आपको लेकर हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाया। तो इनकी वो फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर उन पर उतरती है जब ये, जिसको इन्होंने अभी तक डिलीट नहीं करा है, वो इनके सामने आ जाती है, या ये उसको फिर से देखना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है,
डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू और व्यूअर्स से ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है, छुपाया गया है। यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका 9 ऑफ सोर्ड्स। रातों रातों ये कई बार व्यूअर्स सो नहीं पाते या सो नहीं पाती। मुझे ना बहुत सारे अनकहे सवाल जैसे मानो इस इंसान के मन में, दिल में रातों रातों यहाँ पर चलते रहते, उस तरह की स्थिति आपके पर्सन की बनती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके मन में कभी कभी आपको लेकर ये थॉट काफ़ी ज़्यादा आते हैं कि अगर चीज़ें अलग होती तो क्या होता, कैसे होता। मैंने यहाँ पर जल्दी हार मान ली, क्या मैं यहाँ पर जल्दी लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस्ड हो गया या हो गई, क्या वो अब मेरे बिना खुश है जो कभी एक वक्त पे मेरे बिना खुश नहीं रहना जानती थी या जानता था, जो सिर्फ मुझे प्यार करना जानती थी या जानता था, क्या वो अब मेरे बिना खुश है। तो यहाँ पर एक मुझे इनके अंदर बहुत सारे सवाल ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हैं जो ऑब्वियसली आपको नहीं पता, आपसे छुपाए जा रहे हैं ये चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि रोज आते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन पूरी तरह ख़त्म भी नहीं हुए हैं, ये चीज़ें बताई जा रही हैं। और आज रात ये डेफिनेटली आपके पर्सन को व्यूअर्स सवाल जो है ना वो सोने नहीं दे रहे। एज एन जो आप इन्हें बच्चों की तरह प्यार करते थे, क्या वो प्यार आपने अभी भी संभाल कर रख रखा है, या अब आप उस मेंटेलिटी में पहुंच गए हो या पहुंच गई हो कि अब आप वो प्यार किसी को दे नहीं पाओगे या दे नहीं पाओगी। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू व्यूअर्स से और ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका जजमेंट। अपने कर्मों को, उस थर्ड पार्टी को जो यहाँ पर रीज़न बना या बनी आप दोनों के बीच की इन दूरियों के पीछे की, यहाँ पर मुझे ऐसे भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। देखो फाइनेंशियली वाइज आपके पर्सन की लाइफ में कुछ तो अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। मुझे ना ऐसा यहाँ पर व्यूअर्स पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आपके पर्सन ना अब दुनिया से क्या, आपसे क्या, अपने आप से भी बहुत सारी चीज़ों को छुपाने की कोशिश में लगे हुए हैं या लगी हुई हैं। जब इंसान खुद से ही कुछ छुपाने लगता है या लगती है ना, तो वो वही बात सबसे लंबे समय तक उसके अंदर चलती रहती है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि आपको अगर मैं बोलूँ आप स्क्रीन पर ब्लैक कलर ढूंढो तो और आपको ब्लैक कलर मत देखो तो आपको ब्लैक ही कलर दिखेगा। तो वही चीज़ें हैं कि आपके पर्सन जितना ज़्यादा अपने कर्मों को कवर अप करने की, छुपाने की, अगर ये थर्ड पार्टी में आए, थर्ड पार्टी की बातों में आकर इन्होंने आपको चोट पहुंचाई, या थर्ड पार्टी की बातों में ये आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म कर दिए, फिर थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर हो, कोई कलीग हो, कोई यहाँ पर फ्रेंड हो, तो इन्होंने अगर उसकी बातों में आकर आपके साथ की चीज़ों को ख़राब करा ना, तो आपके पर्सन उसे जितना ज़्यादा बाहर नहीं लेकर आने देना चाह रहे या उस चीज़ पर कोई बात ना करी जाए, जितना उसे कवर करने की कोशिश करी जा रही है वो चीज़ें इनके दिमाग में उतनी ज़्यादा चल रही हैं। तो इनके थ्रू ना व्यूअर्स अगर आपके केस में कोई थर्ड पार्टी है तो वो भी आपसे छुपाया जा रहा है, जिनमें कुछ मेरे व्यूअर्स को पता है कि थर्ड पार्टी का क्या मसला है, तो कुछ मेरे व्यूअर्स को भी पता भी नहीं है कि ये थर्ड पार्टी का क्या मैटर है और क्यों यहाँ पर छुपाया जा रहा है। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं व्यूअर्स। ठीक है, थोड़ा सा और देखती हूँ कि आपके पर्सन के थ्रू आपसे और ऐसा क्या है जो आपसे छुपाया जा रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू क्या छुपाया जा रहा है। आई लाइक माई फ्रीडम मोर देन यू। तो बेसिकली इनके थ्रू व्यूअर्स यहाँ पर ये चीज़ें छुपाई जा रही हैं कि उस वक्त पे ये ना आपको लेकर एकदम इमोशनलेस क्यों हो गए, क्योंकि इन्हें ऐसा लगने लगा था कि आपके साथ का ये जो रिश्ता है इन्हें बांधता जा रहा है। इस रिश्ते से जो जिम्मेदारियां हैं ना वो बढ़ती जा रही हैं, और जैसे आपसे ये पर्सन एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे और आप भी उस एक्सपेक्टेशंस को ना बोल रहे थे, तो वो अल्टीमेटली इनके ऊपर आ रही थी। एज एन जैसे परिवार वालों का प्रेशर, वो दबाव इनके ऊपर आ रहा था कि वो नहीं कर रही या वो नहीं कर रहा तो तुम तो करो, तुम्हें तो करना चाहिए। और उस रीजंस के चलते जो इनको आज़ादी मिली थी ना आपके आने से पहले, वो कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं दखल अंदाजी हो रही थी, और उसी रीजंस के चलते इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म करके उससे डिस्टेंस मेंटेन करके कहीं ना कहीं अपनी आज़ादी जैसे मानो व्यूअर्स वापस पाई हो। वो चीज़ें इनके थ्रू यहाँ पर छुपाई गई कि क्यों ऑल ऑफ सडन बिना क्लैरिटी दिए ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से गए, या आपको इन्होंने अपनी ज़िंदगी से दूर करा, या ऑल ऑफ सडन ये पर्सन व्यूअर्स आपसे क्यों दूर होते चले गए। तो ये चीज़ें इनके थ्रू आज तक हैं जो इनके मन में सवाल, एक कर्म
के तौर पर चल तो रही हैं, लेकिन उसको ये पर्सन कवर अप करने की, छुपाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। ये वो घिनौना सच है जो छुपाया जा रहा है। आई डोंट फील कंफर्टेबल टू शेयर माई फीलिंग्स विद यू, आई डाउट आर वी कंपैटिबल। तो वही हमारा आज की रीडिंग का यही टॉपिक है कि ये पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं। तो वही चीज़ें हैं कि ये पर्सन व्यूअर्स आपसे इसीलिए चीज़ें छुपा रहे हैं क्योंकि बेसिकली अब आपको बताने में इन्हें कंफर्ट फील नहीं हो रहा, क्योंकि इन्हें पता है कि अब आपको बताना इट मीन्स आप अब इनकी हर छोटी से छोटी गलती जिसको कभी माफ़ कर दिया करते थे, आप उसको जज भी करोगे, उसको हाईलाइट भी करोगे, उसको लेकर कोई फैसला भी लोगे। तो इस रीजंस के चलते इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अब हम दोनों ना उस फेज़ में आ गए हैं जहाँ पर हम दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा यहाँ पर तुमसे चीज़ों को छुपाना ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा सही है। इनके थ्रू व्यूअर्स आपसे इसीलिए छुपाया जा रहा है, ठीक है। दो है माई ओपिनियन हैज़ चेंज फॉर यू बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। क्यों इनका ऑल ऑफ सडन आपको लेकर परसेप्शन, इनका ओपिनियन बदला, तो वो चीज़ें इनके थ्रू छुपाई जा रही है, मन में रखी जा रही हैं, कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स से, कलीग से या अपने फैमिली मेम्बर से। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए, उनके ओपिनियन की वजह से इनकी सोच आपको लेकर बदली, और इसी रीजंस के चलते इन्होंने ना जो आपको लेकर इनके दिल में था या जो चल रहा था ना, वो इनके थ्रू आपसे छुपाना शुरू कर दिया गया। जो चीज़ें आज भी ये पर्सन कवर करने की, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। लाइफ शुड बी फुल ऑफ एक्साइटमेंट, नाउ दिस रिलेशनशिप इज गेटिंग बोर्डम। और साथ ही साथ इन्हें ऐसा लग रहा था व्यूअर्स कि आपके साथ के रिश्ते में वही चीज़ें चल रही हैं, आप रोज का वो दे रहे हो, ये आपको दे रहे हैं, ठीक है। मतलब एक बोर जैसा फील इन्हें होने लगा था, कोई एक्साइटमेंट नहीं रह गया था। देखो आप एकदम ओपन किताब थे, अगर आप इनके लिए थोड़े से कॉम्प्लिकेट बने रहते, थोड़े अपडेट आप अपने आप को समय समय पर करते रहते, तो यहाँ पर एक एक्साइटमेंट बना रहता। फिर आपके केस में काफ़ी लोगों के ओपिनियन, काफ़ी लोगों के परसेप्शंस या काफ़ी लोगों के इस ओपिनियन और परसेप्शंस की वजह से काफ़ी सारे कंपैरिजंस भी इंक्लूड हुए हैं, और उस चीज़ से ये पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर ना उनको लेकर, उनको एक्सप्लोर करने के लिए एक्साइटेड ज़्यादा होने लगे। आपके साथ इन्हें थोड़ा सा यहाँ पर आप जो इनसे चाहते हो उन चीज़ों को लेकर ऐसा लगने लगा कि भाई अब इनसे ये और नहीं हो पाएगा, और इसी रीजंस के चलते ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली ना अपनी बातें आपसे छुपाना शुरू कर दी, अपने आप को आपसे दूर करना शुरू कर दिए या कर दी। तो अभी भी वो चीज़ें इनके थ्रू छुपाई जा रही हैं, अभी भी इनके थ्रू ना बेसिकली व्यूअर्स अपना ही घिनौना सच आपसे छुपाया जा रहा है। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वही चीज़ें रिपीट हुई हैं, ठीक है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। आई स्टिल वॉन्ट यू टू बी माई लव फॉर एवर। हालांकि यहाँ पर जो आपका प्यार था, जो इन्हें स्ट्रेंथ दे रहा था, जिस प्यार से इन्हें खुशी मिल रही थी, जिस प्यार की वजह से इनकी ज़िंदगी में इवन यहाँ पर ना एक नई शुरुआत क्या होती है, परिवार क्या होता है, उसको लेकर जो परिभाषा चेंज हुई थी ना, वो चीज़ें इन्हें आज भी याद आती है। लेकिन इन्हें लग रहा है कि वो चीज़ें ना इन्हें कमज़ोर कर रही हैं, उस रीजंस के चलते ये थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं, और इसी रीजंस के चलते जो ये अभी भी आपको लेकर फील कर रहे हैं या कर रही हैं ना, वो इनके थ्रू छुपाया जा रहा है या वो इनके थ्रू अपने अंदर कैद करा जा रहा है। ऐसा देखो जितने वक्त आप थे तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ तो इनके अंदर आती थी, आपके ना होने से जैसे मानो वो स्ट्रेंथ व्यूअर्स इनसे छिन गई हो। ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें, इसको एक्सेप्ट करने में कितने भी डिलेज लगा ले, लेकिन वही कहते हैं कि सच्चाई को ना झुटलाया नहीं जा सकता, सच्चाई को यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स इग्नोर करा नहीं जा सकता। तो वो चीज़ें यहाँ पर अब इनके साथ हो रही हैं। आई एम ओवर पॉजिटिव फॉर यू, एंगर इज जस्ट आउटकम। तो एक वक्त पे ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए थे, स्पेशली जो आपका नेचर था ना, आप जो इन्हें बहुत प्यार करते थे, काइंड नेचर के थे, तो वो जो आपका नेचर था, आपकी आदतें थी, वो इनको आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर गई। और कहीं ना कहीं उस पॉजिटिवनेस के चलते ना जब आप किसी और से बात करते थे, जब आपकी लाइफ में कोई किसी और को देख लेते थे या कोई और आपके बारे में जब बात करता था ना, तो ये उस चीज़ से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते थे। बात कोई और करता था या करती थी, गुस्सा ही आप पर खाते थे, गुस्सा ही आप पर होते थे। तो कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी चांसेस बन रहे हैं कि कई बार आपको पता भी नहीं चलता था कि मेरी गलती क्या है जो ये आप पर गुस्सा हो रहे हैं, ये आपको लेकर पॉजिटिव थे, और लेकिन आप ही के बारे में किसी और से जब आपके बारे में कुछ गलत सुनते थे तो इन्हें गुस्सा आता था कि आप
आप ऐसा कैसे कर सकते हो। आप ये समझो कि फीलिंग्स हैं, लेकिन फीलिंग्स को सही तरीके से ना इस इंसान के थ्रू डील नहीं करा गया। वो चीज़ें हैं, मतलब एक मैच्योरिटी नहीं थी कि भाई तुम्हें प्यार है तो प्यार पर यकीन करो, उनकी बातों पर क्यों आ रहे हो। वो इनसे नहीं हुआ और उस रीजंस के चलते ये बात बात पर आप पर गुस्सा भी खाते थे या खाती थी, तो उसकी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज व्यूअर्स बन रही हैं। I am really and truly attracted towards you. Please be with me forever. तो ये आपसे ये छुपा रहे हैं या ये छुपा रही है कि आज भी ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। एक अट्रैक्शन लेवल अभी भी आपका बहुत ज़्यादा हाई है और अभी भी ये चाहते हैं आप ही का साथ हैं, आप ही के साथ होना है, लेकिन इन्हें पता है कि उस घिनौने सच को जानकर आप इनका साथ नहीं चाहोगे या उन टर्म्स और कंडीशंस पर तो बिल्कुल नहीं जिन टर्म्स और कंडीशन पर इस रिश्ते की नींव रखी गई थी। अब आप एक नई टर्म्स और कंडीशन के बेस पर इस रिश्ते की नींव यहाँ पर रखना चाहोगे। यू थिंक यू आर ऑलवेज राइट विच मेक्स डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग। कहीं ना कहीं देखो क्या होता था आपके साथ में, सही मायने में बोलूं कि आप ना जो बात बोलते थे वो सही होती थी, आपकी बात गलत नहीं होती थी, लेकिन उन सब चीज़ों से इनको प्रॉब्लम होती थी, उन सब चीज़ों से इनका ईगो हर्ट हो जाता था। आज भी कहीं ना कहीं वो बातें इनके थ्रू छुपाई जा रही है। एज एन जो जो बात आप इनसे कहते थे, जो जो बात आज की तारीख में इनकी ज़िंदगी में सच होती जा रही है ना, उन सब चीज़ों को लेकर इन्हें लग रहा है कि हाँ आपने बोला था, आपने कहा था, वो बात आपकी कही हुई सच हो रही है। लेकिन तब जब आप जो बातें बोल रहे थे उन्हें ये पर्सन ना अपने ईगो पर ले जाते थे कि एज एन आप ज़्यादा कंट्रोल करने की, इन पर हावी होने की कोशिश में हो गया। और इवन जब आज में जो आपकी बातें ने सही प्रूफ होती हुई नजर आ रही है ना व्यूअर्स, उन्हीं बातों को एक्सप्रेस करने में इन्हें डिफिकल्टी भी हो रही है, क्योंकि कल इन्हीं बातों पर ये फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, एग्रेसिव हो जाते थे, बात करना बंद कर देते थे, और आज वही बातें सही होती जा रही है। तो ये भी कारण बन रहा है इस इंसान का ना आपसे अपने दिल की मन की बातें छुपाने के पीछे का। तो एक वजह नहीं है इनका चुप रहने का, आपको ब्लॉक करने का, आपसे दूरियां बनाने का रीज़न सिर्फ एक नहीं है, यहाँ पर काफ़ी सारे हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते इनका दिल व्यूअर्स आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। आई हैव चीटेड ऑन यू। तो मैं आपको इतनी देर से यही चीज़ें बोल रही हूँ कि इनके थ्रू आपसे ये चीज़ें छुपाई गई कि एक वक्त पे आकर ना ये आपसे चीट कर रहे थे, चाहे वो फैमिली की वजह से हो, चाहे किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो, चाहे फिर कलीग्स की वजह से हो। तो कहना ये चाह रहे हैं, लेकिन कहने की हिम्मत कहाँ से लाएं, कहने के लिए वो जिगरा कहाँ से लाएं, वो चीज़ें तो आपको भी पता है। आई हीयर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। लेकिन इन सब चीज़ों के चलते इतनी ज़रूर से श्योरिटी है कि आप क्या चीज़ थे, आप क्या इनके लिए बन गए थे, आपने इन्हें क्या लाइफ का एक्सपीरियंस दिया, उसकी तुलना ये किसी से नहीं कर सकते हैं या कर नहीं सकती हैं। इसी रीजंस के चलते आज भी ये पर्सन व्यूअर्स आपको याद कर रहे हैं या याद करती हैं या करते हैं। आई राइट पोएम अबाउट यू। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की अब कंडीशंस बनती हुई नहीं पा रहे या नहीं पा रही, इसी रीजंस के चलते ही अब आपके बारे में डायरी लिखना शुरू कर दिए हैं या लिखना शुरू कर दिए हैं। एज़ एन अब ये पर्सन ये सोच रहे हैं जो दिल में है कहीं ना कहीं उसे डायरी पे उतार दूँ तो हो सकता है मेरा मन उस चीज़ से हल्का हो जाए, मेरा मन जो भारी है ना वो शांत हो जाए। आई एम नॉट इन लव विद यू। अपने आप को बहुत ज़्यादा कन्विंस करा जा रहा है इनके थ्रू कि नहीं मुझे उससे प्यार नहीं है, और चांसेस यहाँ पर ये हैं कि इन्हें लग रहा है कि शायद ये सब चीज़ें आपसे कह के भी इनका मन, इनके सीने का जो बोझ है ना वो हल्का हो जाएगा। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। आई डिड नॉट फॉरगिव यू। तो मैंने आपको बोला कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लेकर इनके मन में ना ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करा गई हैं, जिस चीज़ को ये पर्सन जैसे मैंने आपको बताया भी मन में गूंथ भी रहे हैं, उसको सोच भी रहे हैं, उसको अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और जब अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करी जाती है तो वहाँ पर इनका दिल ना आपसे ये कहने के लिए करते कि शायद ये आपको माफ़ नहीं कर पाएंगे या माफ़ नहीं कर पाएंगी। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही है कि ये हालांकि बहुत सारी चीज़ों को लेकर ना आपकी बैक के पीछे ज़रूर से आपको अप्रिशिएट करते हैं या करती हैं। ये इनका व्यूअर्स आपके लिए मैसेज है।
आई एम अफ्रेड ऑफ यू, कहना चाह रहे डर लगता है इनको उस चीज़ से, कैजन जो इन्होंने आपके साथ करा, कहीं वो चीज़ें लौट कर इनकी तरफ तो नहीं आ जाएंगी। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, और अब आपके बारे में पता बहुत कुछ करते फिर रहे हैं। जितना भी अपने सरफेस एरिया पर ये आपके बारे में जानकारी निकाल सकते हैं या निकाल सकती हैं, उतना ये पर्सन व्यूअर्स आपके बारे में जानकारी निकालते फिर रहे हैं या निकालती फिर रही हैं। वो यहाँ पर इनका मैसेज है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को लेकर आपको एंजल्स क्या गाइड करना चाह रही हैं, एंजल्स आपको क्या समझाना चाह रही है, वो चीज़ें मैं देख रही हूँ। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है बी असर्टिव, नो, अ ईयर फ्रॉम नाउ, आस्क योर एंजल एंड रिमेन पॉजिटिव। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है किसी और की चीज़ें छुपाने से आपको अपने ऊपर उस चीज़ का प्रभाव नहीं डालना। आपको अपनी ज़िंदगी को लेकर असर्टिव यानी कि पॉजिटिव अफर्मेशन का लगातार आपको इस्तेमाल करना है। ऐसे इंसान के ना बोलने से पहले आपको खुद से अपनी सोच में अपनी बोली, अपनी जुबान पर उस इंसान को यहाँ पर ना बोल देना है। आपको ये बोला जा रहा है आज वक्त ज़रूर से आपको लगेगा कि बड़ा चैलेंजिंग है, बड़ा टफ है, लेकिन यहाँ पर साल भर के अंदर अंदर आपकी ज़िंदगी में ना बहुत कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा, बहुत कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा व्यूअर्स, जो आपको लगेगा कि हाँ जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छे के लिए हुआ। आपको बोला जा रहा है आपके ऊपर ना यहाँ पर एंजल्स का हाथ है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है। तो जो भी मन में डाउट्स है ना, अपने एंजल से उन सवालों का जवाब आप ज़रूर से पूछिएगा, वो ज़रूर से आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको देंगे। जैसे इस रीडिंग के माध्यम से भी आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, क्योंकि ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने आती हैं जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, जिन लोगों को अपने इस तरह के सवालों का जवाब मिलना होता है, ऐसे यूं ही नहीं आती हैं। बहुत सारे लोग परेशान होंगे लेकिन ये रीडिंग उनके सामने आएगी नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ें होती हैं। डिवाइन को जब लगता है कि अब इसको ज़रूरत है इसकी, तो वो अपने आप आएगी ऑटोमेटिकली। तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको एज अ सजेशंस बताई गई हैं। तो काफ़ी कुछ क्लियर हुआ है कि आपके पर्सन के थ्रू ऐसा क्या है जो छुपाया गया है। बेसिकली इनके थ्रू अब अपना वो घिनौना सच छुपाया जा रहा है जो इन्होंने एक वक्त पे यहाँ पर खेला था। ठीक है, अगर कनेक्ट कर पाए हैं तो बताइएगा ज़रूर से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। उसके अलग भी अगर आपके डाउट्स रह जाते हैं व्यूअर्स, तो आप ना, मैं नंबर आपको लगातार अपना दे रही हूँ, वहाँ पर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्राइवेसी के चलते, क्लैरिटी के चलते रीडिंग चाहिए तो आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से व्यूअर्स एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।